Welcome to Government Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। गवर्नमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 23 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था 20 जून 2020 को जारी नवीनतम फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स इंडेक्स में मुकेश अंबानी की रैंक क्या है। ऑप्शन है 6th, 9th, 12th या 21st। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 9th। जो मुकेश अंबानी जी की जो रैंक रही है फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स के इंडेक्स में, वो 9वीं रैंक रही है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स की सूची के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने दुनिया में शीर्ष सबसे 10 अमीर व्यक्तियों में अपनी सूची में नाम बना लिया है। जो उन्होंने प्रवेश कर चुके हैं, जो उनकी रैंक रही है वो 9वीं रैंक रही है। और 19 जून 2020 को अंबानी की जो कुल संपत्ति है $64.6 बिलियन हो गई। और रिलायंस शेयर BSE पर 19 जून को 1759.50 रुपीज़ पर समाप्त होने से पहले ही BSE पर 1788.60 रुपीज़ के नए ऑल टाइम उच्च स्तर पर हिट करने के लिए 6.2% बढ़ गई। कंपनी के बाजार पूंजीकरण को 11 ट्रिलियन के अंक पार करने में मदद मिली। और वहीं सूची के अनुसार देखा जाए तो ये सबसे अमीर एशियाई हैं। जैसे कि देख पाएँ, रिलायंस इंडस्ट्री जो वो अलग अलग सेक्टर्स में फैली हुई है, जैसे कि रिलायंस फाउंडेशन, जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और जो इसके फाउंडर हैं वो धीरू भाई अंबानी हैं। जो फाउंड किया गया था ये 8 मई 1973 महाराष्ट्र में किया गया था। और जो CEO हैं वो मुकेश अंबानी हैं। और जो हेडक्वार्टर इसका स्थित है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन है 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 11 मंथ्स या 8 मंथ्स। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, 6 मंथ। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया है। वहीं ग्राहकों को राहत देने के लिए कैश निकालने की जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। जो पहले थी वो 50,000 रुपये थी, जो अब कर दी गई वो 1 लाख रुपये कर दी गई है। RBI के इस फैसले से करीब 84% डिपॉजिटर्स को राहत मिली है। और ये जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया है RBI ने, वो नियमों का उल्लंघन और गड़बड़ी करने के PMC बैंक पर पाबंदी लगाई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 जून, 15 मार्च, 21 जून या 12 अप्रैल। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी, 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, योग से होने वाले फायदे के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये योग दिवस जो मनाया जाता है, जो इसका उद्देश्य है वो जो योग से फ़ायदे होते हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और योग दिवस दुनिया भर में जो पहली बार मनाया गया था वो 21 जून 2015 में मनाया गया था। PM मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी। और इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तभी से ये योग दिवस जो है अस्तित्व में आया। और जो इस ईयर इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है राजेंद्र गोयल, बिशन सिंह बेदी, अनिल कुंबले या चेतन शर्मा। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, राजेंद्र गोयल। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने पैर जमाने के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल के जो उम्र संबंधी जो बीमारियां थी उनके कारण उनका निधन हो गया, और उनकी जो आयु थी वो 77 ईयर्स के थे। गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैच खेले थे, जिनमें से उन्होंने 750 विकेट गिराए थे। वे 44 साल तक प्रथम श्रेणी विकेट खेलते रहे।
सुनील गावस्कर ने जो अपनी किताब आइडल्स में जिन खिलाड़ियों को जगह दी थी उनमें से एक राजेंद्र गोयल भी शामिल थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है NCAER, NIPFP, ICRIER या ADB। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसका बी, NIPFP, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है और आर्थिक शोध संस्थान ने कहा है कि उर्जित पटेल 22 जून 2020 से ये अपना पद संभाला है इन्होंने, और वे विजय केलकर के स्थान लेंगे। जो इनसे पहले इस स्थान पर स्थित थे वो विजय केलकर जी थे, जिनकी जगह उर्जित पटेल लेंगे। विजय केलकर 1 नवंबर 2014 को संस्थान के चेयरमैन का पद संभाला था। जो इन्होंने इस पद को संभाला था वो 1 नवंबर 2014 से संभाला था, और उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर की कार्यकाल पूर्व होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। NIPFP जो फाउंड किया गया था वो 1976 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है जीत सिंह नेगी, अमित नेगी, नरेंद्र दत्त नेगी या प्रकाश नेगी। जो करेक्ट आंसर है इसका ए, जीत सिंह नेगी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक गायक और गीतकार जीत सिंह नेगी के निधन पर जो शोक है वो व्यक्त किया है, और HMV ने साल 1947 में उनके गीतों को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड भी किया था। जीत सिंह नेगी यह लोकप्रियता हासिल करने वाले एक पहले गढ़वाली लोक गायक थे। लोक गायक जीत सिंह नेगी को गोपाल बाबू गोस्वामी लीजेंडरी सिंगर से सम्मानित किया गया था। जीत सिंह नेगी ने सिर्फ प्रसिद्ध लोक गायक हैं बल्कि उत्कृष्ट संगीतकार, निर्देशक और रंगकर्मी भी रहे थे। वो ना कि सिर्फ एक लोक गायक बल्कि संगीतकार, निर्देशक और रंगकर्मी भी रहे थे। 2 हिंदी फिल्मों में उन्होंने बतौर सहायक निर्देशक में भी काम किया। जो इनका जन्म हुआ था वो 2 फरवरी 1925 पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। जो इनकी मृत्यु हुई है 21 जून 2020 में इनकी मृत्यु हुई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान या फ्रांस। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका डी, फ्रांस। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत और फ्रांस की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 200 लाख यूरो का करार दिया है, और फ्रांस इस ऋण के माध्यम से भारत के साथ कोविड-19 के संकट में को मद्देनजर रखते हुए देश और केंद्र सरकार की क्षमताओं को बढ़ाने और देश के सबसे कमज़ोर लोगों की सहायता में काम करेगा। जो इस ऋण का जो यूज़ किया जाएगा वो कोविड-19 के संकट को जो मद्देनज़र रखते हुए देश और केंद्र सरकार की जो क्षमताओं को बढ़ाने और देश के जो सबसे कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता में इस ऋण का यूज़ किया जाएगा। और इसके लिए विश्व बैंक द्वारा भारतीय अधिकारियों के सहयोग से कार्य योजना बनाई जाएगी, और जिसका लक्ष्य है भारत सरकार के मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपायों को और अनुकूलन बनाना है। जो इसका लक्ष्य है, जो भारत सरकार की जो मौजूदा सामाजिक सुरक्षा हैं उन उपायों को और भी ज़्यादा अच्छा और उन्हें और भी ज़्यादा अच्छा करना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या पंजाब। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टेगोडान
प्रजाति के हाथी का एक जीवाश्म मिला है और इस प्रजाति के हाथी जो हैं अब तक विलुप्त हो चुके हैं। और शिवालिक वन प्रभाग के सहारनपुर वन क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान ये सफलता मिली है। जो शिवालिक वन है उसके प्रभाग के सहारनपुर वन में इस सर्वेक्षण के दौरान ये सफलता मिली है। और जीवाश्म के अध्ययन के बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये जो जीवाश्म है वो 50 लाख वर्ष पहला है और से भी ज़्यादा अधिक पुराना स्टेगोडान प्रजाति के हाथी का है। एक बार मैप की साइड नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश आप देख पाएंगे यहाँ पर स्थित है और जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इंटरनेशनल में देखा जाए तो ये नेपाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। जो इसकी कैपिटल है वो लखनऊ है और जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं। जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, नेपाल या बांग्लादेश। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका डी, बांग्लादेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि मत्स्य और चमड़े के उत्पादों को कवर करने वाली 97% वस्तुओं को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। और साथ ही चीन का यह कदम जो है ढाका बीजिंग संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और बांग्लादेश पहले एशियाई प्रशांत व्यापार समझौते के तहत 3095 वस्तुओं के लिए टैरिफ छूट प्राप्त करता है। चीन द्वारा की गई नवीनतम घोषणा के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के अब कुल 8256 सामानों को चीनी टैरिफ से छूट दी जाएगी। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे देख पाएंगे वर्ल्ड में यहाँ पे भारत के यहाँ पर ये स्थित है बांग्लादेश और जिसकी कैपिटल है वो है ढाका। जैसे कि मैप में देख पाएंगे यहाँ पर ढाका स्थित है। और जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो अब्दुल हामिद हैं बांग्लादेश के और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन है 7 माह, 10 माह, 2 माह या 8 माह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 2 मंथ्स। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, नई घोषणा के अनुसार अकादमी पुरस्कारों को 25 अप्रैल 21 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और इससे पूर्व इन 93वें अकादमी पुरस्कार को आयोजन 28 फरवरी 21 को किया जाना था। जो इसका आयोजन किया जाना था वो 28 फरवरी 2021 को किया जाना था। और यह चौथी बार ऐसा हुआ है कि जब ऑस्कर स्थगित किया गया है। सर्वप्रथम जो किया गया था 1938 में लॉस एंजेलिस में आई बाढ़ के बाद जो अकेडमी पुरस्कारों को स्थगित किया गया था, जिसके बाद एक बार पुनः किया गया था 1968 मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद। और वहीं फिर 1981 में जो 40वें अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, उनकी जो हत्या के प्रयास के बाद इस ऑस्कर को फिर स्थगित किया गया था। इट मीन्स अभी तक ये 4 बार स्थगित किया जा चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 10 मार्च, 12 अप्रैल या 15 जून। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और जो इसका आंसर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।